अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमाया खान। और जैसे कि आप मेरा शो राग स्टार्ट देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए, पसंद करने के लिए। इसी के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में भी आगाह किया करें कि आपको मेरे शो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, ताकि आप लोगों की राय भी हमारे शो के लिए अहमियत रखती है और हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे जो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें मेंशन करेंगे। इसी के साथ आज राग स्टार में जो मेरे पास गेस्ट हैं बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं, सुरीली आवाज़ के मालिक हैं और क्या गाते हैं, जादू भरी आवाज़ है उनकी। तो उनके बारे में भी मैं आपको बताती चलूँगी और तारुफ भी करवाऊँगी, सब मिलवाऊँगी भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ, हमारे शो राग स्टार में जितने भी सॉन्ग्स होते हैं, चाहे वो लेजेंड सिंगर्स के हों, किसी कंपनीज़ के हों, ठीक है, तो या अदर सॉन्ग्स हों, ये सब के सब ट्रिब्यूट होते हैं उन कंपनीज़ को जिनके ये सॉन्ग्स हैं, उन लेजेंड सिंगर को जिन्होंने इस सॉन्ग्स को ओरिजिनल गाया है। तो ये सारे सॉन्ग्स हम ट्रिब्यूट करते हैं उन कंपनीज़, उन सिंगर्स को। और राग स्टार का आगाज़ तो हो ही चुका है, तो अब बात कर लेते हैं अपने गेस्ट के हवाले से। तो हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है बाली। तो चलिए आइए मिलवाती हूँ सुरीली आवाज़ वाले हमारे आज के गेस्ट बाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कितने अरसे से जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं? आपने इस सवाल मेरे ख्याल करोड़ों लोगों से किया, उनका जवाब सेम ही होता है कि इंसान बचपन से गाना शुरू करता है और फिर वो स्कूल से थोड़ा अप्रिशिएट मिलता है, फिर कॉलेज तक आता है, कॉलेज में फिर लड़कियां अप्रिशिएट करती हैं, फिर वो कहता है कि यार बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दो। तो इस तरह हमने गाना स्टार्ट किया। अच्छा, कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको आप ज़्यादा गाना पसंद करते हैं? एक्चुअल मसला ये कि मैंने किसी सिंगर को, किसी भी मेन सिंगर को फॉलो नहीं किया है, मैंने एक किसी को फोकस नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमारे लिए हर दूसरे दिन एक नया एग्ज़ाम होता है, एक नया पेपर आता है, एक नया सिंगर आता है, एक नया गाना आता है, हमें इसको याद करना पड़ता है, उसको गाना पड़ता है। अगर मैं एक सिंगर को क्राइटेरिया बना के कर लूँगा तो फिर मेरा वो ही अंग रहेगा, आप समझ रहे आप। तो मैं किसी को, मतलब सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने किसी को एक फोकस नहीं किया है। अच्छा, हमारे जितने भी OPTV के नाजरीन हैं और आपको देख रहे हैं इस टाइम पे, तो उनको पहला सॉन्ग आप कौन सा सुना रहे हैं? एक बहुत खूबसूरत गाना है मर्डर फिल्म का, और ऑडियंस को भी बड़ा अच्छा लगा है और मुझे भी बहुत पसंद है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
वाह, क्या ज़बरदस्त आपने सॉन्ग हमें सुनाया है। अच्छा बाली, मैंने सुना है कि आप बहुत मल्टी टैलेंटेड है, तो क्या क्या करते हैं आप इस फील्ड में? मारिया मैम, मैं थोड़ा बहुत गाना गा लेता हूँ और गिटार बजा लेता हूँ, कीबोर्ड बजा लेता हूँ। तो ये टैलेंट है मुझ में, अल्लाह ने दे रखा है मुझ में। अच्छा मुझे ये बताइए बाली कि आपने अब तक कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? मैंने पहले स्कूल में परफॉर्म किया, उसके बाद कॉलेज में परफॉर्म किया। उसके बाद जब मुझे दोस्तों ने कहा कि आप बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, आप करो, तो फिर हमने थोड़ा बहुत शो पकड़ने शुरू किए। जैसे कोई दोस्त आ गया, उसके घर के वे चले गए, अब डरते डरते हमने गाना गाया, वो उन लोगों को भी अच्छा लगा, उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर हम कमर्शियल शोज़ की तरफ आ गए। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि अपने पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान से बाहर किया, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और अल्लाह का बहुत शुक्र है, जहाँ जाते हैं अल्लाह इज़्ज़त देता है। मैं साथ साथ आपको बता भी दूँ, साउथ अफ्रीका, बैंकॉक, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, अमेरिका, चाइना, इन सब जगह अपनी जगह परफॉर्म किया। एक जगह तो हमने बैंकॉक में जब हम शो करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर अलाउ नहीं था किसी बैंड का परफॉर्म करना। तो हमने उससे कहा कि यार हम पाकिस्तान से आए हैं, तो हमें एक गाने की इजाज़त दी जाए। हालांकि वहाँ परमिशन नहीं थी किसी आउटसाइडर बैंड को, लेकिन जब हमने पाकिस्तान सुना, कहा हाँ आप आगे परफॉर्म करें। तो हमने इंग्लिश गाना वहाँ गाया, तो उन्होंने एक गाने की परमिशन दी, हमसे 4 गाने सुने। अच्छा, ये गाना मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडीगार्ड फिल्म आई थी, विटनी ह्यूस्टन का गाना था, विल ऑल इन लव विद यू। तो उस गाने की, ये बहुत पुरानी फिल्म है, उसके बाद बॉडीगार्ड फिल्म बनी, इंडिया में भी उसकी कॉपी बनाई गई। तो ये बहुत पुरानी बात, उस वक्त हमने एक गाना वहाँ परफॉर्म किए थे, सारे इंग्लिश गाने। चलिए अब आपसे हम सवाल कर लेते हैं गाने के हवाले से। तो अब आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? मैं आपको इंग्लिश गाना सुना रहा हूँ, एक 70 का गाना है, लेकिन बड़ा अच्छा गाना है, इंग्लिश गाना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, क्योंकि इंग्लिश की बात चली है तो हमने कहा आपको एक इंग्लिश भी सुना देते हैं। West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older than the tree, younger than a mountain, growing like a piece. Country road, take me home to the place, and I belong West Virginia, mama, take me home that country road. Oh my Mary, get around her, my nice lady, sing to the water. Dark in the street, painted on the sky, Mr. Days of moonshine, prayed up in my eye. Country road, take me home to the place, and I belong West Virginia, mama, take me home that country road. I have the voice in the morning, how she called me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get up feeling better. Should have been home yesterday. Country road, take me home to the place, and I belong West Virginia, mama, take me home that country road, take me home that country road, take me home that country road. You gotta take me home that country road.
वाह जबरदस्त, क्या अच्छा सॉन्ग आपने सुनाया है, मजा आ गया। अच्छा मुझे ये बताइए आपका कौन सा सॉन्ग अब आ रहा है जो आपने खुद बनाया है, खुद कंपोज किया है? जी बिल्कुल, ऐसा एक गाना है, मैंने गाना बनाया दुआ के नाम से। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हनीफ भाई। आपको पता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो डायरेक्टर होता है उसको पता नहीं क्यों पीछे रख देते हैं। हालांकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो डायरेक्टर को सामने लेकर आते हैं कि भाई ये डायरेक्टर हैं। तो लेकिन मैं उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो उस गाने को शूट कर रहे हैं अभी, और वो दुआ के नाम से गाना है मेरा। और अनकरीब आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि वो गाना लॉन्च करेंगे। हनीफ भाई जो उसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो गाना मैंने खुद कंपोज़ किया है, मैंने खुद प्ले किया है, और शायरी मेरी अपनी है। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब मैं आपको वो गाना वीडियो के तौर पे आप देखेंगे। ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताइए कि होता है ना अमूमन हर किसी का फेवरेट सिंगर होता है, तो आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है? मेरे तकरीबन मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में समझा था, फेवरेट सिंगर मेरे सारे हैं। लेकिन आप अगर किसी को फेवरेट बनाते हो ना, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं आपको अपना फेवरेट बनाता हूँ, तो आपके बात करने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, वो सारा मेरे अंदर आ जाएगा, और फिर वो नज़र आएगा मेरा बात करने में ना। अब लोग मुझे कहेंगे कि आप मैम की तरह बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं किसी को फेवरेट नहीं बनाता, क्योंकि मैंने कोई भी बताया कि इंग्लिश गाना आ रहा है, अब माइकल जैक्सन का गाना गा रहे हैं हम, तो एक सिंगर का अगर हम फॉर्मेट बना लेंगे तो माइकल जैक्सन का जो गाना है वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम किसी को एक को कैप्चर नहीं करते, हम सबको फॉलो कर रहे होते हैं। अब मैं चाहूँगी हमारे नाजरीन को आप कोई ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुना दें। मैं गाना जो आपको सुना रहा हूँ उसमें मैं आपको ब्रीफ कर दूँ थोड़ा सा। आपने देखा है मोहब्बतें बड़ी कम हो गई हैं, भाई बहन में मोहब्बत नहीं रही, मिलने वालों में मोहब्बत नहीं रही। और मतलब आप देखें बाहर जो लोग जाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि यार पानी चेंज कर देता है वहाँ का। तो अब मैं खुद बाहर गया हूँ, मैंने देखा है ऐसा है, ये नहीं कि नहीं है, ऐसा है, लेकिन बहुत से लोगों में नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक गाना सुना रहा हूँ कि मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया बेस खुदा की ज़ात मोहब्बत पर डिपेंड करती है। मेरा रब मोहब्बत को कहता है मोहब्बत करो, मोहब्बत बांटो, लोगों में खुशियाँ बांटो। तो उससे रिलेटेड मैं आपको गाना सुना रहा हूँ। दो लफ्ज़ की है बातें कही है, क्यों दरमियां पर रुकी रुकी, कभी न पाए रबी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में गम है हम तुम हो, तुमसे गम है हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिन यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जाने मिल जाए हम तो सब सही है। मेरे तरह क्यों है अजनबी, तुम में गम है हम तुम हो, तुमसे गम है हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिन यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तू मोहब्बत है, इश्क है मेरा, एक
इबादत है सादगी तेरा, तू मोहब्बत है इश्क है मेरा, एक इबादत है सादगी तेरा। जब दिल से दिल मिले फिर क्यों ये फासले इस तरह, अब बोल दे तू या बोल दूं मैं, कब तक छुपाएंगे ये बेबसी। तुम में हम हैं हम में तुम हो, तुमसे हम हैं हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं लोग यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। वो अच्छा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपने अभी इंग्लिश सॉन्ग हमें सुनाया है और आप अंग्रेज़ी गाने भी गाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप इंग्लिश सॉन्ग जो हैं वो क्यों गाते हैं? देखिए, मैं आपको आज बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैडम। मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, मेरी जॉब है सिंगिंग की, आपकी काम होस्ट का है, आप होस्टिंग करती हैं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, कल कोई गोरा कोई आके सामने बैठ जाएगा, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, सही है, क्योंकि आप होस्ट हो, आपके सामने कोई भी आके बैठ सकता है। इसी तरह मैं सिंगर हूँ, मैं आज आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, कल मैं किसी गैदरिंग में जाता हूँ, वहाँ जाते हैं कोई गज़लें सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं पश्तो सुना दें, कुछ लोग कहते हैं सिंधी सुना दें, कुछ लोग कहते हैं अरबी सुना दें, तो हम सब सुनाते हैं। फिर लोग कुछ कहते हैं इंग्लिश सुना दें। अब हम गए, हमने देखा वहाँ माहौल उर्दू का है ही नहीं, वो तो इंग्लिश सुनने वाले, तो हमने इंग्लिश सुना है। एक गैदरिंग ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने एक शो अरेंज किया, शो के लिए मुझे कहा गया कि आप एंट्री कर दीजिएगा वहाँ पर, एक जनरल म्यूज़िक है, आप आधा 1 घंटे का परफॉर्म करना, फिर वापस आ जाना है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ उर्दू का माहौल ही नहीं था। अच्छा, मैंने 2-3 उर्दू गाए, उसके बाद मैं थ्रू आउट जब इंग्लिश पे मैं गया हूँ, तो वहाँ जो एजेड लोग थे तो वो मेरे पास आ गए और मुझसे कहने लगे आप झूठ बोल रहे हो, इसमें ट्रैक लगा के गा रहे हैं। कीबोर्ड था मेरे पास एक ऑटो, तो मुझे कहने लगे आप ये झूठ बोल रहे हैं, आप इसमें ट्रैक लगा कर। मैंने कहा नहीं सर, मैं लाइव गा रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे इनाम निकाल के दिया, जब मेरे पास खड़े हो गए उन्होंने मेरे गाने सुने तो मुझे इनाम निकाल के दिया, बेटा वेल डन, गुड जॉब। तो ये हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें आना चाहिए। मैं आपको अमेरिका का एक वाक़या सुनाता हूँ कि अमेरिका में आपने देखा वो रोड पे बैंड लगे होते हैं, वो लोग गा रहे होते हैं, तो मैंने उनसे कहा वी डूइंग फॉर द वन सॉन्ग आई एम टू कम टू द पाकिस्तान। उसने कहा व्हाई नॉट, श्योर कम, विच सॉन्ग यू डूइंग? मैंने कहा आई एम डूइंग फॉर द होटल कैलिफोर्निया। ओह यू डूइंग फॉर द होटल कैलिफोर्निया? मैंने कहा यस। उसने स्केल मैंने उसको दिया है और हमने गाना शुरू किया है। उसने अनाउंसमेंट किया कम टू द पाकिस्तान, ही इज़ अ सिंगर एंड ही रिक्वेस्ट फॉर मी, आई एम डूइंग फॉर द वन सॉन्ग, आई से वेलकम, प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर, बाली सिंगर। हमने वहाँ गाना गाया, हमें बड़ी अप्रिशिएट मिला और अप्रिशिएट किया उन लोगों ने, और ये चीज़ अच्छी लगी कि हमें किसी की ज़बान आती है। ये एक टैलेंट है आपके लिए, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपके पास चीज़ है। अरबी आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, माई मदर टंग उर्दू, लेकिन इंग्लिश नहीं है मेरी मदर टंग, समझ रहे आप? लेकिन मैं इंग्लिश गा रहा हूँ, अरबी गा रहा हूँ, सिंधी गा रहा हूँ, पश्तो गा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेरे पास अल्लाह ने टैलेंट दे रखा है। अच्छा बाली, आपने बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग सुना रहे हैं आप। अब मैं आपसे बोलूँगी कि हमारे वर्सेस पाकिस्तानी जो इस टाइम पर आपको देख रहे हैं और आपके सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ यार, कि प्लीज़ अपने लोगों का ख्याल रखें। जो आपके करीब लोग हैं, वो आपसे, आपके माँ बाप भी हैं, आपके बहन भाई भी हैं, आपके दोस्त यार भी हैं, ऑनेस्ट रहें, बस सच्चाई का दामन कभी ना छोड़े। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास सच्चाई है और वफ़ा है। अपने अंदर वफ़ा ज़रूर रखें। जिनके पास वफ़ा होती है, अल्लाह उनको ज़रूर कामयाब करता है। ये मेरा मैसेज आप लोग के लिए। बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया। थैंक यू सो मच बाली कि आप हमारे शो में आए और आपने बहुत ज़बरदस्त हमें सॉन्ग सुनाए। थैंक यू मैम।
जाते जाते भी आपसे एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाजरीन से इजाज़त ले लेती हूँ। तो जी नाजरीन, उम्मीद है आज का राग स्टार आपको पसंद आया होगा और सॉन्ग्स जो थे वो बड़े ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बोलते हैं ना सॉन्ग थे, और अमूमन लोगों के ये सारे फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं। इसी के साथ मैं बताती चलूँ कि अगर जो हमारे राग स्टार में आना चाहते हैं और अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं वो हमें ज़रूर राब्ता करें, और अगर वो हमें राब्ता करने का पूछते हैं तो वो भी बता देती हूँ। कमेंट्स बॉक्स मेरे शो के नीचे जो होता है वो कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आप हमें अपना नंबर, कांटेक्ट नंबर जो भी आप देना चाहते हैं वो देकर आप हमारे शो में राग स्टार का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं थी मारिया खान, मुझे दीजिए राग स्टार से इजाजत। जाते जाते ये सॉन्ग्स एंजॉय कीजिए। अल्लाह निगहबान। चाहे तुम कुछ ना करो, मैंने सुन लिया के साथ ही प्यार। It is said that the best return on investment that one could get is from knowledge. You can progress each day, taking one step at a time, and it will eventually result in excellent outcomes. American Education for Foreign Students, also known as AMETHS, offers online certification program that can help you enhance your career skills. Based in the United States, AMETHS offers students hundreds of certificate courses worldwide. Learning knows no boundaries, and with AMETHS, you can be in any part of the world and yet take these self-paced courses and begin your learning. Our certificate programs are affordable, will help you strengthen your skills, and will increase your knowledge. What is even better is that you can learn at your own pace. We offer thousands of courses from various fields and industries. Our catalog comprises business, information technology, programming, project management courses, among others. Our goal is to make quality education accessible to everyone around the world. For more information, visit our website at ameths.com or call us at 1-909-576-2982. पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान, या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान, OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. शहर शहर नगर नगर करेंगे हम सफर, घुमाएंगे आपको पूरा मुल्क, ना हो बेसबर। कराची से खैबर और सरगोदा से साहिवाल, गुजरांवाला, मुल्तान या फिर हो चकवाल, दिखाएंगे आपको यहां का कल्चर और पकवान, क्योंकि पाकिस्तान है हम सब की जान। तो देखते रहिए सनी खान लोधी के साथ हम सबका पाकिस्तान।